सभी को जय श्री गणेश। तो आज सुनाते हैं गणेश भगवान की एक सच्ची घटना, उनके चमत्कार की, उनकी कृपा की एक सत्य कहानी, जिसको सुनकर आपके मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये कहानी है एक किसान की, जो कि दूसरों की खेती में मतलब दूसरों के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इसमें इनकी पत्नी भी इनका पूरा साथ देती थी। बहुत ही धार्मिक विचार के दोनों पति पत्नी थे और इनका एक नियम था कि ये जो किसान थे, ये रोज क्या करते थे, अपनी मजदूरी से जो भी ये पैसे कमाते थे, तो उसमें से 1 रुपए ये भगवान गणेश के लिए निकाल देते थे। कैसे निकालते थे कि 1 रुपए का 1 लड्डू लेकर वो गणेश भगवान को पहले भोग लगाते थे, फिर आगे का काम करते थे। मतलब भोग लगा के ही वो अपना प्रसाद ग्रहण करते थे और फिर खेतों में काम करने जाते थे। तो ये इनका रोज का नियम हो गया था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये गए फिर से, मतलब जो इनका रूटीन था कि रोज भगवान का भोग लगाना और फिर बाद में खेतों में काम करने जाना। तो एक दिन क्या हुआ, या भगवान परीक्षा ले रहे थे, कैसा जो भी समय था, क्योंकि भगवान भी, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान भी हमारी बहुत परीक्षाएं लेते हैं कि हाँ, ये देखें ये सच्चा भक्त है कि सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो आप हमेशा उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। तो क्या करते हैं भगवान जी कि जब ये खेत जाते हैं किसान, और इनका नाम था भोलू, जैसे इनका नाम था वैसे ही इनका नेचर था। तो क्या हुआ कि जब ये भोलू किसान दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए दूसरे दिन जाते हैं, मतलब रोज का जो इनका रूटीन होता है, तो जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती रहती है। तो बारिश की वजह से इनको जो किसान, जो खेत का मालिक होता है, वो मना कर देता है कि आज तो बारिश हो रही है, तो आज तो कुछ काम है नहीं खेत में। तो जब खेत में काम नहीं करेंगे तो इनको मजदूरी कैसे मिलेगी। तो ये वापस आ जाते हैं और इनको कुछ मजदूरी तो मिलती नहीं है। तो जब मजदूरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो ये खाना कैसे बनाते, क्योंकि रोज का ही इनका नियम था कि जो मजदूरी करते, जो पैसा आता उससे खाना बनाते और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते। अब पैसे नहीं थे तो भोग कैसे लगाते। अब इसी चिंता में कि अब मैं गणेश जी का भोग कैसे लगाऊंगा, और ये बिना खाए पिए दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। लेकिन इसी चिंता की वजह से उनको नींद नहीं आती है कि आज गणेश भगवान का भोग नहीं लगा है, वो भी भूखे होंगे। ये चिंता सिर्फ उस किसान को ही नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा हमारे गणपति बप्पा को थी, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को थी, कि मैं कैसे करके इसके विघ्नों को अब हमेशा के लिए दूर कर दूं, क्योंकि ये मेरा इतना सच्चा भक्त है, इतना भोला भक्त है कि इसके विघ्नों को हरना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते हैं गणेश भगवान, ये सब जो हो रहा था ना, ये सब बब्बा की कृपा ही हो रही थी और वही उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो अब क्या करते हैं दूसरे दिन, और ये जो किसान है, ये भोलू, ये क्या करता है कि अब इसको ये लगता है कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं, अब मेरे पास तो इनके लड्डू चढ़ाने के लिए तो है नहीं, पैसे भी नहीं है, और गणेश भगवान को मैं लड्डू का भोग कैसे लगाऊंगा। तो अब ये सोचता है कि अब मैं मंदिर नहीं जाता हूँ और मैं सीधे खेत के लिए जाता हूँ। अब इंतज़ार में थे गणेश भगवान की, मेरा भोला आता होगा, मेरा भोलू आता होगा, लेकिन ये जो भोलू किसान थे ये गए ही नहीं। अब क्या होता है कि अब वो तो सब जानते हैं, वो तो सबके मन की जानते हैं भगवान। तो वो तो समझ गए कि भोलू मेरा इसी वजह से नहीं आया है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास मेरे भोग लगाने के लिए लड्डू नहीं है, इसी वजह से वो आया नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं कि अब तो भोलू को ऐसे उसकी किस्मत चमकानी थी कि भोलू तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये भी हो सकता है, इतनी बड़ी कृपा भी कर सकते हैं मेरे गणपति बप्पा। अब क्या करते हैं कि ये भोलू जैसे ही निकलता है खेत के लिए,
तो जाते जाते वो रास्ते में देखता नहीं है और एक पत्थर से टकरा के गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो भोला भाला तो वो रहता ही है, वो सोचता है कि मैं गिर गया तो हो सकता है और भी लोग इस रास्ते से निकलें और वो भी गिर जाएं। तो क्या करता हूँ कि मैं इस पत्थर को हटा देता हूँ। तो जब भोलू पत्थर को हटाने लगता है तो बड़ा भारी सा पत्थर होता है, बड़ी मुश्किल से वो पत्थर हटता है। जब वो पत्थर हटता है तो उसको कुछ वहाँ पे दिखता है कि जैसे इस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है और उसमें कुछ है। तो जब वो खुदाई उसमें करता है, वहाँ पे उस मिट्टी को हटाता है, तो जब वो देखता है तो उसको एक घड़ा दिखता है और जब वो घड़े को बाहर निकालता है तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। उस सिक्के को देखकर तो भोलू सबसे पहले धन्यवाद देता है भगवान गणेश को, क्योंकि वो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ कृपा मेरे गणपति बप्पा की है और सच में ये कृपा सब गणेश भगवान ने किया था। उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसके भोलेपन से प्रसन्न होकर कि भोलू अब तू परेशान मत हो, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वो भोलू किसान क्या करता है कि उस पैसे से सबसे पहले गणेश भगवान को लड्डू खरीदता है और फिर बहुत सारे लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाता है, सबको प्रसाद बाँटता है और इसी लड्डू और मिठाइयों की फिर बाद में भोलू किसान दुकान खोल लेता है। उसी पैसे से उसका रोज़गार बहुत बढ़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो शहर का सबसे बड़ा मिठाई का व्यापारी बन जाता है। इसलिए मिठाई की दुकान खरीदता है, लड्डुओं की दुकान खोलता है, जिससे कि वो रोज़ गणेश भगवान को अच्छी-अच्छी मिठाइयों का भोग लगाएगा। इसके मन में ये श्रद्धा होती है। इस वजह से गणेश भगवान भोलू किसान की निस्वार्थ श्रद्धा भक्ति को देखकर उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं और वो बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। तो ऐसे होती है हमारे भगवान की कृपा, हमारे गणपति बप्पा की कृपा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। जय श्री गणेश।